वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बिलावल भुट्टो के निशाने पर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म अपनी काबीना को कंट्रोल करें। चंद वज़रा वज़ीर आज़म की मदद की बजाय उनके काम में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों बैठे हैं? कश्मीर के बारे में मुतनाज़ बयान देने वाला आज भी वज़ीर है। वफाकी वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग पर तेल डाला। मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर में अमन मिशन सौंपा जाए। मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश को कबूल किया जाए। बोले, अगर MQM के मुतालबात नहीं माने जाते तो वो हुकूमत से अलग हो जाए। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का मुतालबा। कहा, मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इलेक्शन से डरती है। मुल्क में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निज़ाम है। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे ख़त लिखा, उनसे बातचीत होनी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए JUI फे के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी का ख़त हुकूमत को भिजवाया है, अभी तक जवाब नहीं मिला। लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं, चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहते हैं। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं वो रद्द-ए-अमल बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। आपने लड़ाई के लिए ख्वाजा आसिफ और सुलह सागजार के सपुर्द कर रखी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से खुशखबर जुमलों का तबादला। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से तन्हाई में जो बात हुई वो राज है, कब्र तक जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान से अच्छे ताल्लुकात हैं। मौलाना साहब से जो बातें हुई क़यामत तक किसी से शेयर नहीं करूँगा। मौलाना की ऐवान में पूरी तकरीर नहीं सुन सका, स्पीकर के तवस्सुत से जवाब दूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में आए तो मौलाना फजलुर रहमान के पास मुलाकात के लिए खुद चल कर गए। हुकूमत का कश्मीर मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की सालसी का वेलकम करने का ऐलान। राना सनाउल्लाह का भी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली मामला देखेगी। कलअदम कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को रुकवाना है। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? हमने आज़ाद कश्मीर की तरक्की और फामी फलाह बहबूद से मुतालिक तमाम मुतालबात माने। एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात पर काम किया गया और खातिर खा काम भी हुआ। आज़ाद कश्मीर में आटे और बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है। मुहाजिरीन की नशस्तों का मसला आईनी और कानूनी है। एक्शन कमेटी ने जलाओ घिराव का रास्ता अपनाया, जत्थों के जरिए मुतालबात मनवाने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी मनफी एजेंडे से मुतासर आवाज़ों का सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, मेरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के बहरान से मुतल्लिक़ रिमार्क साफ गो दयानतदार थे। जिनके खुफिया मनफी एजेंडे हैं वो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजरत करके पाकिस्तान का रुख करने वाले कश्मीरियों की कुर्बानियाँ तारीख में दर्ज हैं। भारतीय कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद 78 साल से कुर्बानियों, शहादतों और जेलों में कैद की तवील दास्तान है। PTI ने सियासी रवादारी के कल्चर को बर्बाद कर दिया। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी निज़ाम और सियासत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। एक शख्स के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीब व गरीब लगते हैं। आज अपोजिशन वाले मिसाके जमहूरियत करें, लेकिन माजी के कारनामे मत भूलें। कराची के मसाइल हल ना हुए तो एक्शन कमेटी बन सकती है। आइन पर अमल ना हुआ तो कराची वफाक को देने जैसी बातें होंगी। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोई भी फरीक 100% दुरुस्त नहीं, ना ही हुकूमत को मुकम्मल तौर पर गलत कहा जा सकता है और ना ही अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करार दिया जा सकता है। अगर आइन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा तो सबको अपने गिरबान में झांकना होगा। मुल्क को इस वक्त कौमी मुफाहमत और सियासी हम आहंगी की ज़रूरत है। बेहतरीन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म की हुकूमती और वजारत ख़जाना टीम को नज़र आई। वज़ीर आज़म ने पूरी हुकूमती टीम की काबिशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम से किए गए वादे बजट में पूरे किए गए। तनख्वाहदार और कारोबारी तबके को रिलीफ देना काबिल सताइश है। मौशी अशारियों में बेहतरी के समरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। मौशी टीम का वज़ीर आज़म की जानिब से उनकी सताइश का खैर मकदम।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर ने पाकिस्तान की कामयाब सफारती काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की कामयाब तकमील पर कतर का पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और अमन के लिए किरदार को सराहा। कतर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर शहजादा फ़ाद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद का टेलीफोन मफाहमती याददाश्त के असूल में पाकिस्तान की गैर मामूली सफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का फ़रोग़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर तबूक को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। चीन की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हमायत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात समेत पाकिस्तान और कतर के मुस्बत किरदार पर बातचीत। इसहाक़ डार ने कहा मुज़ाकरात एक आला सतह कमेटी में ढल चुके। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन के लिए चीन के मुस्बत किरदार की तारीफ़ की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक़ डार को बतौर सालसी के किरदार पर पाकिस्तानी हुकूमत को सराहा। खित्ते में अमन की कोशिशों के लिए चीन की जानिब से भरपूर हमायत का इयादा किया गया। पाकिस्तान के दौरे का मकसद सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा करना था। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा ईरान और पाकिस्तान अमन, तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के ख्वाब में एक दूसरे के शराकतदार हैं। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुसलसल कोशिशें इसकी अजीम सकाफ़त की अक्कास हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। ईरान और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात और राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन के नए मौक़े तलाश किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अखाड़ा बन गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। असम्बली सिक्योरिटी और पीटीआई कारकुन के दरमियान झगड़ा। सिक्योरिटी एहलकार ने पीटीआई अरकान को वीडियो बनाने से मना किया था। पीटीआई कारकुन की सिक्योरिटी एहलकार से हाथापाई। सूबाई वज़ीर मीना खान ने कारकुन को खामोश करवा दिया। हम बहुत ज़्यादा जीत रहे हैं, ईरान बहुत ज़्यादा रियायतें दे रहा है, सूरत हाल बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही है, देखें आगे क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरान की जानिब से रियायतों की तफसीलात नहीं बताईं। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा अपना हर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से किसी किस्म की फ़ीस नहीं ली जा रही। टैक्स वसूली से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स झूठी हैं। अगर फ़ीस वसूली की खबर सच्ची निकली तो ईरान के साथ मुज़ाकरात फौरी ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीका ने ईरान को कोई फ़ंड फराहम किए और ना ही मुंजमद असासे बहाल किए। ईरान को शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना है। खुराक सिर्फ अमरीकी मार्केट से ख़रीद कर दी जाएगी। ईरानी हुकाम ने अपनी तमाम जौहरी तनसीबात के मुआयने पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ कर लिया। किसी भी मुल्क को अपना हर्मुज़ में जहाज़ों से टोल वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अबूधाबी में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अपना हर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। किसी मुल्क को इस पर टोल या फ़ीस आयद करने का हक़ हासिल नहीं। इस मामले पर ख़ित्ते में किसी को कायल करने की ज़रूरत नहीं। ईरान के हमायत याफ्ता गिरोह इराक़ से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। इस वक्त तक तनाज़े का मुकम्मल ख़ात्मा मुमकिन नहीं। ईरान इनकलाबी तहरीक के बजाय आम रियासत बनने का फ़ैसला करे तो तरक्की के बड़े मौक़े मिल सकते हैं। जब तक अमरीकी मुदाखलत जारी है, खित्ते में हकीकी अमन मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का बयान। खित्ते में जंग तशद्दुद, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए हो रही हैं।
मुफाहमती यादाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ईरान अमरीका माहदे को अमरीका की शिकस्त करार दे दिया। अज़रबैजान में OIC पार्लिमानी यूनियन इजलास में खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त ईरानी कौम की मुज़ाहमत, इस्तकामत और ताकत का मज़हर है। ये यादाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान बन गई है। खित्ते के ममालिक इलाकाई सलामती को खुद यकीनी बनाएं, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद कर दें। खित्ते के ममालिक के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताबून के लिए तैयार है। अमरीका ईरान माहदे में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को तस्लीम किया। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अपना तामीरी और फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मामलात देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों के अमूर का जायज़ा ले रहा है, जबकि तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। सोमालिया में पाकिस्तानी अर्गमालियों की महफूज रिहाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए रिहाई की कोशिशें भी जारी हैं। इस साल सूबों को कम शेयर मिल रहा है। तरक्याती बजट भी कम होगा। नई सड़कें बनने से शहरियों को दरपेश ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहरियों को सफरी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की तरजीह है। सूबे में तरक्याती स्कीमें जारी, नई स्कीमें भी लाई जा रही हैं। सड़कों की मरम्मत और तामीर पर भी काम जारी है। 21 लाख घरों का मनसूबा तारीखी है। लोगों को मालिकाना हकूक भी दिए जा रहे हैं।